हर हर महादेव। आज हम भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। वरदान देकर भगवान शिव खुद मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें मुसीबत से छुटकारा दिलवाया था। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का एक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। महर्षि नारद ने वो सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तीनों ही महादेवों में किसी की भी तपस्या कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। इसके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यह कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे उसने खड़ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, मैं तुम्हारी तपस्या से पूरी तरह प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोले, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वृकासुर की यह बात सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने बिल्कुल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसीलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की असुरी वृत्ति जाग उठी। उसने कहा कि हे प्रभु, आपका ये वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसीलिए पहले आपके सिर पर हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। इस तरह से भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो शिव वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर को क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं। शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा, कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृत्त तेजस्वी ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर ने शिव जी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का, जिसका अपना कोई घर नहीं, वो भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं, वह भला किसको क्या वरदान देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम वरदानी होना था तो ब्रह्मा और विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ते रहे। वरदान देने वाले तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर नहीं होता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर नाराज हो गया। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देव ऋषि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो एक घुमक्कड़ साधु है जो सभी को उल्टी सलाह ही देता है।
अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर दिया है। वृकासुर का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिव ने भी उसके साथ छल कपट और झूठा वरदान दिया। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु और वृकासुर की इस कहानी से जीवन का अहम आधार छुपा हुआ है। कहानी सीख देती है, बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतघ्न होकर दाता को इस संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बनती है।